दोस्तों, भाग 1 में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गरुड़ जी किस कारण से काकभूषुंड जी के पास आए थे, किस प्रकार काकभूषुंड जी ने उनका अभिमान दूर किया और उनको एक राम भक्ति प्रदान करी। इसके बाद पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और काकभूषुंड जी एक कौवे थे, लेकिन प्रभु की हरि भक्ति, दुर्लभ हरि भक्ति प्राप्त करने के बाद में वे कैसे असाधारण हो गए कि उनके आगे पक्षियों के राजा भी नतमस्तक हैं। गरुड़ जी ने सबसे पहला प्रश्न यह किया कि हे धीर बुद्धि वाले काकभूषुंड जी, मुझे बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। इसके अलावा संत और असंत का भेद भी आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन मुझे बताइए। फिर कहिए कि श्रुतियों और वेदों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मुझे मानस रोगों को समझा कर के कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर भी आपकी बहुत कृपा है। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझ पे कृपा करिए। तब काकभूषुंड जी ने कहा, हे गरुड़ जी, हे पक्षियों के राजा, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप तो हरि के वाहन हैं, इसलिए मैं आपके कहे हुए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर ही नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे मनुष्य पारसमणि को फेंककर हाथ में बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो ये प्रश्न पूछे हैं, ये इसमें ही सबका हित है। तुमने पूछा जगत में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तो सुनो, जगत में दरिद्रता के समान दुख कोई नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख और कोई नहीं है। हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यही संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वे पराई संपत्ति को देख नहीं पाते और उसका नाश करने के लिए स्वयं भी कष्ट उठाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा को बड़ा भारी पाप। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होकर के जन्म लेता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता रहता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया होता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब आप मानस के रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुखी होते हैं। सब रोगों की जड़ तो अज्ञानता ही है और उनसे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाया करता है। यहीं कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ अगर प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही ही क्षय है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है, दंभ, कपट, मद और मान नसों का रोग है, तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है, 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं, पुत्र की, धन की और मान की, यही प्रबल तिजारी रोग हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ।
एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाया करता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? नियम, धर्म, ज्ञान, तप, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग जाते नहीं हैं। यदि मनुष्य का सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, वह विषयों की आशा ना करे और परहेज रखे और उसके ऊपर श्री राम जी की कृपा इस प्रकार हो जाए तो ये सब रोग नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार दोस्तों, गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का उत्तर देकर उनके मन को शांत किया। आपको यह व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए हमारे व्लॉग सुनते रहिए। राम राम दोस्तों।